ओके। नमस्कार सभी को, स्वागत है आज आपका आज के स्पेशल सेशन में। ममता योगिनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, वेयर इज ममता जी? ममता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ममता जी। आई थिंक बाहर हो गए। लेट मी सी। हाँ, वो शायद रूम से बाहर अभी शायद कुछ इश्यू है उनके वहाँ इंटरनेट का, अभी जैसे हुआ था। योगिनी जी प्लीज आप आइए और सेशन की शुरुआत करिए। जी बिल्कुल। ममता फिर से बाहर चले गए क्या? हाँ जी, आई एम ट्राइंग टू गेट हर बैक। ओके, कोई बात नहीं। आप शुरुआत करिए, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। जी नमस्कार। आज के ऑन पैसिव टीम चैंपियंस दिल की बात में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम फिर से एक बार आपके लिए लेके आए हैं नई स्टोरीज, नई महिलाएं फाउंडर्स के जुबानी, जो कि आप फिर से सुन पाएंगे पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग विलेजेस से है। तो इन सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज हैंड रेज ना करें, अपने वीडियो को ऑफ रखें। जो कि महिलाएं आज शेयरिंग करने वाली है, तो उनसे निवेदन है कि जब आपको इनवाइट किया जाएगा तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप खुद को अनम्यूट कर सकती है और फिर आप बात कर पाएंगी। दूसरी बात है कि आप जो है वो जो आप जो है, जब आप लॉगिन करोगे, जब आप बात करोगे तो आप आपका वीडियो ऑन रख सकते हो ताकि लोग आपको देख पाए, और उसके बाद में अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो। आज के सेशन को शुरू करने से पहले हम जो लास्ट टाइम हमने जो सेशन लिया था उसमें हमको बहुत सारे रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे आए थे। उसके बाद में हमारे ग्रुप में बहुत सारा इंक्रीज हुआ है, जो महिलाएं हमसे बात करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे लेडीज फाउंडर्स से बात की है, तो एक अलग प्लेटफॉर्म मिल रहा है महिलाओं को, जहाँ पे उनकी पहचान वो खुद बना सके। जब मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया था तो उस वक्त मुझे सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं एक बात यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी कि जब तक हम एक लड़की है जिसकी शादी नहीं होती, तब तक तो उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इसकी बहन है, इसकी बेटी है, ये हमारी पहचान होती है। और जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें जाना जाता है कि इसकी बीवी है, इनकी बहू है, इसकी भाभी है, तो या फिर इसकी माँ है। ये हो जाता है, ये हो जाती है हमारी पहचान। मगर ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे, और इस बात को मेरे जितने भी महिला फाउंडर्स है इस बात को एग्री करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे मिला है जहाँ पे मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं, जहाँ पे मेरी इमेज मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ, मेरा नाम मैं खुद क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म मुझे मेरी पहचान दे रहा है। तो हमारी जो महिला फाउंडर्स है उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपको आपकी पहचान देने के लिए ऑन पैसिव है, और आप जहां पे भी जाएंगे वहां पे आपको आपके नाम से, आपके शहर के नाम से लोग आपको पहचानेंगे, और एक अलग आप में उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक अलग आपको खुद एक एनर्जी अलग से मिलेगी जब आपको लोग आपके नाम से पहचानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे बुलाना चाहते हैं हमारे एक महिला फाउंडर है, जो कि बहुत ही अच्छा काम उनका चल रहा है। हमें सोमलता जी ने उनका नाम सजेस्ट किया था, और मैं इनवाइट करना चाहूंगी सीमा जैन।
सीमा जैन, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा, तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए और हम आपसे आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सीमा जैन, आइए आप सभी प्लीज। को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो नमस्कार मच, थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे यहाँ इस काबिल समझा, इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, अपनी स्टोरी बताने का ये मौका दिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू लीडरशिप काउंसिल, थैंक यू एवरीवन। मैंने बीएससी बीएड किया है 1995 में और प्राइवेट स्कूल में जॉब किया मैंने। 1996 का बात है, मुझे जो फर्स्ट सैलरी मिली थी वो 3000 रुपीज की थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि फर्स्ट सैलरी से मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़े खरीदूं, बहुत सुंदर सा उनको कुछ गिफ्ट दूं। तो मम्मी के लिए साड़ी पसंद करने गई, तो शॉप वाले ने बोला कितने की साड़ी दिखाना है। मैंने बोला मुझे दाम मत आप बताइए, आप सिर्फ मैं मेरी पसंद की साड़ी जो है वो मेरे को लेना है, आप दिखाइए। तो मैंने जो साड़ी सेलेक्ट की उसको मैंने बोला आप पैक कर दीजिए। फिर मैंने पूछा अभी इसका कितना कॉस्ट है, तो उन्होंने बोला 6500। तो मुझे एकदम शौक लगा उस वक्त कि अरे मैंने डबल ग्रेजुएट हूँ, मैं बीएससी बीएड किया और टीचिंग लाइन में इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में, और मैं आज मेरी पूरी महीने की सैलरी से मैं एक पसंद की साड़ी भी नहीं खरीद सकती। तो उस वक्त मुझे लगा कि अपने पसंद की चीजें खरीदने के लिए ये सैलरी सफिशिएंट नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इनकम सोर्स देखना चाहिए जो बहुत हमको अबंडेंट लाइफ दे। ऐसा कम से कम हम पसंद का कपड़ा पहन सके, पसंद के खाना पीना अपने चॉइस का खा पी सकें, अच्छी अपनी चॉइस की जिंदगी जी सकें। तो फिर मैंने ऐसे थोड़ा सर्च करा कि भाई ये पैसे वाले कैसे बनते हैं। तो मैंने ये अपने सर्च से ये पाया कि जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग अपनी पसंद की जिंदगी जीते हैं। भाई जितने लोग जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनके पास एक फिक्स्ड इनकम आता है और उनको उस इनकम के हिसाब से ही जिंदगी जीनी है। लेकिन अगर आपको पसंद की जिंदगी जीनी है तो आपको बिजनेस करना जरूरी है। अभी बिजनेस के ऊपर फिर सर्च करना शुरू किया, अभी कौन सा हम बिजनेस कर सकते हैं, टीचिंग लाइन से हैं तो उस हिसाब से। तो फिर ऐसा पाया मैंने कि बिजनेस करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कुछ भी आप कोचिंग सेंटर खोलते हैं या कुछ भी आप बिजनेस करते हैं, आपको बहुत पैसा चाहिए। तो 2006 से 2010 तक, सॉरी 1996 से 2010 में जाके मुझे पॉकेट मनी से शुरू होने वाला बिजनेस मिला। और वो बिजनेस था नेटवर्क मार्केटिंग का। और वहां पे मैंने फिर हेल्थ सप्लीमेंट्स पे काम करना शुरू किया। सभी लेडीज को हेल्थ के लिए जागरूक करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि आप कैसे अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं, अपने परिवार की सेहत अच्छी रख सकते हैं और साथ में आप पैसे कमा भी सकते हैं। तो 2010 से 2020 10 साल तक मैंने यही काम किया। सभी लेडीज को अपने परिवार के फैमिली की हेल्थ के लिए कॉन्शियस किया, आप उनके खुद के हेल्थ के लिए कॉन्शियस बनाया और साथ में उनको बोला कि इसके जरिए आप कमा भी सकते हैं। तो ये सिलसिला 10 साल तक। लेकिन फिर भी वो जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो दिन कभी नहीं आया कि मैं हस्बैंड से कह सकूं कि अभी मुझे आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तभी भी उनसे पैसे लेने पड़ते थे घर खर्च के लिए। कभी मैं इतना कमा नहीं पाई कि मुझे घर खर्च के लिए हस्बैंड से पैसे न लेना पड़े। या फिर मेरे भी जो टीम में जितनी लेडीज थी, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत कोशिश के बाद भी उतना अर्न नहीं कर पाए कि वो कह सके कि अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हम इतना कमा रहे कि अभी हमको घर चलाने के लिए पैसे हेड ऑफ द फैमिली से लेना ना पड़े। उस वक्त सीमा जी, मैं आपसे एक ये जो आप बोल रहे हो अभी कि घर खर्चे के लिए हमको किसी और के पास मांगने पड़ते हैं, तो होता ही यही है कि मेरे साथ भी यही हो रहा था कि जब तक हम जॉब करते हैं, अपने हाथ में पैसे होने के बावजूद भी हमें ऐसे लगता है कि अपने पैसे तो सब खर्चे होते हैं, मगर फिर भी एंड ऑफ द मंथ हमको किसी और के पास मांगने ही पड़ते हैं। या तो फिर जो भी हम बिजनेस से भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी इतना इतना पैसा नहीं होता है हमारे पास कि
हम खुद के लिए भी उतना स्पेंड कर सके या सब, और कुछ ऐसे होती है चीजें। मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी सीमा जी कि आपने जब ऑन पैसिव ज्वाइन किया, और ऑन पैसिव के पहले आप तो बट 10 साल का आपको एक्सपीरियंस रहा है, ऑन पैसिव के बाद में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है जब आप लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, या फिर आप क्या फ्यूचर लगता है आपको ऑन पैसिव के बारे में? देखिए, जब मेरे सामने ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे ये बताया गया कि ऑन पैसिव ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये कोई आपको यहाँ पे किसी को लोगों को पीछे नहीं जाना है, किसी को सिखाना नहीं है। यहाँ पर ये एक आईटी कंपनी है और कंपनी आपको कमा के देगी। कंपनी का सारा प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी कमा के देगी। तो मुझे ये जो फीचर है इतना अमेजिंग लगा, मुझे लगा जैसे मुझे खजाना मिल गया है कि भाई मुझे लोगों को 10 साल से मैं सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, और वो जब वो लोग कामयाब होंगे तब मेरे पे पैसा आएगा। यानी अगर लोग चले गए तो मेरा पैसा भी चला गया। अभी तक 10 साल से यही हो रहा था, सिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो पैसा नहीं आया। लेकिन ऑन पैसिव तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि खजाना है, वो जैसे बोलते हैं ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाने वाला, ऐसी स्थिति थी मेरी कि यार ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि कंपनी, अगर मैं इतने समय से देख रही थी कि भाई बिजनेस डालने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, वो तो है ही नहीं हमारे पास। और साथ में अगर पैसा कहीं बैंक से लोन भी ले लिया तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि कंपनी चल जाएगी हमारी। यहाँ पर एक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, ग्लोबल कंपनी आपको बोल रही है कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनो। आप अगर ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। तो मुझे इतना, मतलब मेरा तो ऐसे अभी भी बोलती हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं लोगों के सामने कि पता है आप ऑन पैसिव के अगर फाउंडर मेंबर बनते हैं तो आप एक ग्लोबल कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। हमारी आज ताकत ही नहीं है इतनी बड़ी कंपनी को खोलने की, उसको लॉन्च करने की, उसके ऊपर काम करने की, फिर उसको बाद में कामयाब बनाने की। और सीमा जी, मैं आपको फिर से यहाँ पे और एक बात आगे पूछना चाहूंगी, जहाँ पे कि आप जो है वो ऑन पैसिव जैसे नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो भी है हार्ड लॉन्च होगा या लॉन्च होगा जो भी होगा, तो उसके बाद में आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मुझे एकदम स्वीट में आपका ड्रीम चाहिए, आप क्या सोच रहे हो ऑन पैसिव को लेके? ऑन पैसिव को लेके मेरा सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो ये है कि जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, जो लोग पैसे के लिए हमेशा अपने फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन सबको एक इंडिपेंडेंट बनने का मैं प्लेटफॉर्म दूं। और मैं सभी को जिसको भी अभी मैंने अपने फैमिली मेंबर्स में भी यही बोला है, अपने मायके में, ससुराल में, क्लोज फ्रेंड्स को, कि भाई ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने अभी तक सुना है फिनेंशियल फ्रीडम की बात, लेकिन यहाँ आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगी और यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी कमा कर देगी। तो ये अमेजिंग सी चीज सभी को बहुत अट्रैक्ट करी है, और सबने जिसको भी मैं बताती हूँ तो वो लोग इसके फाउंडर मेंबर्स बने भी हैं, और आगे मैं यही बना रही हूँ। और मेरा यही सपना है, जब भी मैं लॉन्च होगी, मैं लोगों को इसके साथ हमेशा जुड़ने के लिए बोलूंगी, क्योंकि कस्टमर बनने के बाद भी यहाँ पे लोगों को पैसा आएगा कि भाई आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को सही में देखना है तो ऑन पैसिव से जुड़िए, ये वो सपना पूरा करके दे। अभी तक सही हम है। अपना काम कर रहे थे और कमा रहे थे, यहाँ हमको कोई कमा के देगा, ऑन पैसिव कमा के देगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सीमा जी हमारे साथ में रहिए, और हम अभी बुलाना चाहेंगे ममता जी को, जो कि वाईफाई की वजह से बाहर निकल गई थी। तो ममता जी प्लीज आइए कॉल पे। हाँ, और है ना, मुझे सीमा जी की थोड़ी आधी शेयरिंग मैंने सुनी है, लेकिन मैं उनसे एक छोटी बात पूछना चाहूँगी कि आपने अभी कहा कि पहले भी मैं काम करती थी और अब मैं प्राउड फाउंडर हूँ, तो आप
जो भी आपने कहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको कमा के देगी, लेकिन जब आप लोगों को बताते हो तो इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखता है कि पहले रिप्लाई कैसा था लोगों का, उनका आपके प्रति सोचना या फिर बिजनेस के प्रति देखना या फिर आपका प्लान सुनने के बाद रिएक्ट होना कैसा था और अभी कैसा है? आपको कुछ अंतर महसूस होता है क्या? हाँ जी, पहले के इसमें लोगों को प्रोडक्ट सामने दिखता था कि हाँ भाई थोड़ा पैसा दिया और प्रोडक्ट ले लिया और उसके बारे में सीख लिया, समझ लिया, तो जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो ले लेता था। लेकिन अभी इसमें कैसे है, यहाँ पे जब हम कंसेप्ट बताते हैं तो सबसे पहले जो लोगों का रिएक्शन आता है, उनको विश्वास नहीं होता, अरे ऐसा भी है क्या, ऐसा कोई हो सकता है क्या? मैंने कहा हो ही रहा है, दुनिया में पहली बार हो रहा है तो आप पहली बार ही सुनेंगे, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमने कहा आज सही तक हुआ ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? ऑन पैसिव दुनिया की पहली कंपनी है जो ये कह रही है कि आप फाउंडर मेंबर बनिए, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनिए और टेक्नोलॉजी आपको कमा के देगी। ऐसा पहली बार हो रहा है। फिर उनका जो नेक्स्ट सही रहता है वो ये रहता है कि हमारा पैसा ऐसा तो नहीं कि कंपनी में हम फाउंडर मेंबर बन गए और हमारे पैसे की क्या गारंटी है। फिर मैं बोली कि कंपनी आपको मनी बैक दे रही है, आप जब चाहें अपना हाँ, पैसा ले सकते हैं, इससे बड़ी और क्या गारंटी चाहिए। आज हम लोग सही है। एफडी करते हैं, 10,000 की एफडी करते हैं, 7-8 साल लग जाते हैं 20,000 आने में। बैंक एकदम आपको 7-8 साल में 20,000 करके देता है 10,000 को। हम लोग अपने फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जीते जी पूरा जीवन हम उसका प्रीमियम भरते हैं, और हमारे दुनिया से सही है। जाने के बाद हमारे फैमिली को वो पैसा आता है जो हमने देखा भी नहीं सही में आया है, और कैसे फैमिली ने क्या किया हमने वो देखा भी नहीं है। हम तो रहते ही नहीं है उस पैसे को देखने के लिए। लेकिन ऑन पैसिव में अगर आप फाउंडर मेंबर बनते हैं तो कंपनी के लॉन्च होने के बाद आपको जीते जी 1 से 2 साल के अंदर आपके को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। अभी इसको समझना है तो आप वेबिनार्स अटेंड करिए, टेक्नोलॉजी को समझिए कि किस तरह से ये काम करता है। फिर जो लोग बहुत सही में जिसे बोलते हैं ना फोर साइटेडनेस, या जिनमें दूरदर्शिता रहती है कि हाँ ठीक है, हम एक बार हमको तो बनना है, अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को छूना है, वही लोग वेबिनार में आते हैं। वही लोग कई लोग हैं जिन्होंने फ्री साइन अप किया है, लेकिन उनको ये रहता है कि जब कंपनी बिल्कुल लॉन्च होने वाली होगी ना तभी हम उसमें पैसा पे करेंगे, तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन जब जिसको भी ये रहता है कि भाई हमको तो और लोगों को भी बताना है, वो लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे के लिए किसी को डरना नहीं है, उनका सबका पैसा सेफ है। आप जब चाहें आपका अपना पैसा ले सकते हैं। सवाल सबके ये रहता है हमारा पैसा सेफ है क्या, तो उनको मैं यही बताती हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आपने $102 का एफडी किया है, और ये एफडी आपकी जब भी मैच्योर हो जाएगी, साल में 2 साल में, आपको इतना अबंडेंट, क्योंकि मैंने 14 अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया था, तो उस समय से अब तक मैं ये कहती हूँ साल 2 साल में जब भी आपकी ये $102 की एफडी मैच्योर होगी, आपके पास वन टाइम पैसा नहीं आएगा, आपके पास हर महीने पैसा आएगा, हर दिन पैसा आएगा, हर घंटे पैसा आएगा, हर सेकंड पैसा आएगा। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिसमें भी दूरदर्शिता है, जिसमें भी एक बोलते हैं जीवन में कुछ बहुत बड़ा पाने की इच्छा है, वो सब जुड़ते हैं और सभी मुझे बहुत थैंक्स बोलते हैं। और कुछ तो मैं थोड़ा कॉमेडी वाली बातें कुछ बोलते हैं, मैं बोलती हूँ कि भाई अब आप अपने आसपास के लोगों से शेयर करो, तो एक दो ने बोला अरे क्यों, मैं ही पैसे वाला, मुझे बहुत चाहिए, आजू बाजू वाले पैसे वाले नहीं चाहिए, मैं ही अकेले पैसे वाला। नहीं, सही है। मैंने भी जब ऑन पैसिव ज्वाइन किया था तब मेरा भी यही व्यू था कि मैं 9,000 अगर एफडी करती हूँ तो मुझे कितना आएगा 7-8 साल में, और यहाँ पर मैं अगर रखती हूँ तो 1 साल में कितना आएगा। तो जो भी डिफरेंस था ना, तो वो इतना सामने था, जैसे आपने कहा कि हटके है, मतलब ऑन पैसिव शुरू से ही है। अब तक तो हम लाखों में पैसा डालते थे किसी भी प्रोजेक्ट में, और सपने दिखाए जाते थे कि करोड़ आएंगे, 5 साल में इतने करोड़ आएंगे। अभी बिल्कुल वो सब पीछे छूट गया है। अभी तो लाखों में डाल के हज़ारों में लेने का दिन नहीं रहे, अभी हज़ारों में डालो और लाखों करोड़ों में लो, ऐसा है। ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रिवॉल्यूशनरी चेंज है, पूरा शिफ्टिंग है, मतलब पैराडाइम शिफ्ट है। तो इसके लिए हमको सबको तैयार होना है, और अनुभव सभी को आते हैं, तो अब हम धीरे धीरे सीख रहे हैं उससे। तो बस जो आपने कहा कि सब
आपको ट्रस्ट करना है। तो जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि ऐसा हो सकता है, तो तब तक आपको है ना कुछ बड़ा दिखने वाला नहीं है। अगर आप उसी सोच में हो कि सर्विस है तो सिक्योरिटी है, अभी तो सर्विस वालों को भी सिक्योरिटी नहीं। अभी कोरोना की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा शिफ्ट हो गया। मतलब ये कोरोना पैंडेमिक भी एक हमारे जीवन में पैराडाइम शिफ्ट है। हर कोई पैरेलल इनकम और हर कोई दूसरी बात भी सोचने लगा है कि हाँ ऐसा हो सकता है दुनिया में। तो बहुत बढ़िया बात कही है सीमा जी आपने। और आपको क्या अनुभव आए, मतलब इसके बाद जब आपके साथ लोग जुड़े हैं अभी, तो अभी इसके बाद आपके टीम में आपको क्या लगता है कि कैसे भावनाएं होती हैं उनकी, या फिर वो ऑन पैसे के प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? ममता, एक सेकेंड ममता, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास और भी 4-5 महिलाएं हैं जिनकी शेयरिंग अब भी हमें लेनी है, तो हम थोड़ी हाँ देर हाँ हाँ के लिए सीमा को होल्ड में रखते हैं, हाँ, होल्ड पे ताकि रखेंगे। बातचीत हाँ हमारी आगे बिल्कुल बढ़ा बिल्कुल। सके हम। और हम यस है। ऑलरेडी शाहीन को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, सो आप यस। प्लीज शाहीन को बुलाना चाहेंगे ताकि शाहीन से हम शॉर्ट और स्वीट मस्त उसकी शेयरिंग सुन सके कि वो क्या सोचती है, बाय प्रोफेशन वो क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है, और शाहीन जो है वो ऑन पैसिव की तरफ किस तरह से देखती है, उसके दिल की बात सुनना चाहते हैं। तो शाहीन, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए, और आपसे सुनना चाहेंगे कि आप किस तरह से आपके दिल की बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कि आप ऑन पैसिव की तरफ से क्या देख रहे हो, आपका फ्यूचर क्या देख रहे हो ऑन पैसिव के लिए। शाहीन जी। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए हेलो ममता बोलिए। मैम। हेलो हेलो, ओके, नाइस टू सी यू। थैंक यू योगी मैम। हेलो, थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच योगिनी मैम, इतने अच्छे से उन्होंने मुझसे पूछा है सब, और मेरे दिल की बात जानने की कोशिश की है, तो दैट आई फील प्राउड कि कितना अच्छा से मैम ने बोला है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी को गुड इवनिंग कहना चाहूंगी। माय ऑनरेबल मिस्टर ऐश, जसविंदर सर, पुष्मिंदर सर, ढिल्लन और सारे हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, एज टीम मेंबर्स हैं, योगिनी मैम, ममता मैम, आप सबके लिए भी, वंदना मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने यहाँ आने का एक मौका दिया। और अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटी सी मेरी स्टोरी है। मेरा नाम शाहीन हसन है, मैं दिल्ली से हूँ। और दूसरी चीज ये है कि मैंने ग्रेजुएशन किया जामिया मिलिया इस्लामिया से, दिल्ली से। उसके बाद जो है फिर मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स किया आफ्टर मैरिज, ब्यूटी का, ब्यूटी एक्सपर्ट बनी। उसके बाद थोड़ा सा एजुकेशन में बड़ा इंटरेस्ट था, तो एक बेसिक ट्रेनिंग कर लिया था, बेसिक कर लिया था उसकी टीचिंग। शाहीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है शायद। हाँ, मुझे भी दिख नहीं रही है वो। नहीं, अभी शायद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है। ममता, लेट्स इनवाइट हम a new other founder. ओके ओके। चलेगा क्या? हमारे साथ कांचन शर्मा जी है यहाँ पर उपस्थित, Please. हम उनसे बात करना चाहेंगे। कांचन जी, आप हैंड रेज कीजिए तो हम आपको। कांचन जी, शाहीन जी फिर से कनेक्ट हो रही है शायद। यस, आई एम बैक। आई एम बैक हाँ मैम, आइए सॉरी फॉर आइए दैट, शाहीन। पता नहीं क्या रहा। अच्छा, हाँ मैं हाँ अपने बारे में बता रही थी
शाहीन हसन फ्रॉम दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैरिड हैं, 2 चिल्ड्रंस हैं, बॉयज हैं वो मेरे पास और एक बेटी अडॉप्टेड है मेरे पास। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्यूटी का कोर्स किया, थोड़ा शौक में आफ्टर मैरिज। आफ्टर दैट फिर मैंने एजुकेशन से रिलेटेड मैंने बेसिक कोर्स किया टीचिंग का, और उसके बाद बस फिर उसके बाद सब छोटा बेटा हुआ तो सब कुछ छूटता चला गया। आफ्टर दैट 2017 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। तो एक वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे सभी को मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड ही मिलता है लेडीज को, और वो भी हर्बल की तरह हर्बल प्रोडक्ट है। तो वी आर डूइंग ऑन वेल कि बस अच्छा है हेल्थ से रिगार्डिंग, जैसे कि अभी मोस्टली सभी के पास वही रहता है। और उसके बाद से जो है लास्ट ईयर मैं बताऊं तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 16 जून 2020 बिकॉज ऑफ कोविड, एंड ऑलरेडी डायलिसिस पेशेंट थे बिफोर 1.5 ईयर। तो वो घर पर ही थे पूरी तरह से, और आप समझ सकते हैं कि डायलिसिस पेशेंट अगर कोई है तो कितना ज्यादा एक्सपेंस होता है डायलिसिस और सब चीजों का। तो मैं जब ये नेटवर्क मार्केटिंग करती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे क्यों तुम इधर उधर भागती रहती हो, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो मैं उनसे कहती थी कि चलिए आपका तो सैलरी अच्छा है, मैं तो शौक नहीं कर रही हूँ। आफ्टर दैट सडनली वो ऑन बैड आ गए बिल्कुल ही, और जब वो ऑन बैड हो गए तो सारी चीजें ही बिल्कुल ही रुख बदल गया लाइफ का। मतलब अच्छी खासी सैलरी और 1.5 ईयर उनका घर में रहना और वो भी ऑन बैड। तो कैन यू इमेजिन कि क्या फील होगी, घर की क्या कंडीशंस होंगी, कैसे चीजें मैनेज हो रही होंगी। तो बस फिर मैं करती रही ही सैड कि तुम छोड़ दो, काम मत करो, भागती रहती हो, हॉस्पिटल भी जाती हो, किडनी ट्रांसप्लांट का सारा प्रोसेस चला था। कैन यू हियर मी? जी ममता बिल्कुल, मैम? आपकी बात सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, ओके कंटिन्यू ओके कीजिए ओके। मैम। आफ्टर दैट जो है फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्या होता है 10-15 हजार रुपए आते हैं तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग से, ज्यादा तो कुछ है नहीं, तो तुम परेशान मत हो। देन आई सेड हिम कि भाई तुम आप जो है अपने किसी भाई से या किसी रिश्तेदार से आप बोलो कि आपको 10,000 रुपए महीना दे, मैं ये काम छोड़ दूंगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, नोबडी कैन हेल्प अस एट दैट टाइम, कि किसी ने ये इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि यार ये इनको नीड है उस टाइम पैसों की, या वो किसी इस तरह से करते। वक्त तो निकल ही जाता है, फिर ऊपर वाले ने बहुत सपोर्ट किया, कुछ सब कुछ हमने घर वर भी सेल किया, और उसके बाद फिर हमने घर चेंज किया इनफैक्ट। तो सारा पैसा जो था ना, वो सारी सेविंग जो कुछ था हमारे पास, वो सब हसन के इलाज में लग गया। आफ्टर डेट हमारे यहाँ होता क्या है कि जब हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है हस्बैंड, तो आप 4 मंथ तक हम लोग घर पे रहते हैं। मोदी सर को और सारी चीजें पता है। तो 4 मंथ तक जब मैं घर पे थी तो सडनली मेरे पास ये वाला प्लेटफॉर्म आया ऑन पैसिव का। हमारी रिस्पेक्टेड मैम है जुबैदा मैम, शी सेड कि शाहीन ऐसे ऐसे एक प्लेटफॉर्म है और तुम करना चाहोगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो पता तो था, थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो फौरन मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि यस आई कैन डू इट, और ले तो लिया। अब लगा कि यार बोल तो दिया है और करना भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मैम को मना कर पाऊँ, जुबैदा मैम को। मैंने उनको आईडी वगैरह दिया और कर लिया। उसके बाद क्या हुआ मैम, एकदम सडनली ना एक दिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक इस्तिखारा होता है, मतलब आप गॉड की हेल्प लेना चाहते हैं, दादा हेल्प गॉड हेल्प। हमने सोचा कि हम इस्तिखारा करके देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। मैं मतलब ये बात इसलिए बता रही हूँ कि इतनी सारी हमारी लेडी फाउंडर्स हैं, और ये बात सुन के शायद हर कोई ऑन पैसिव में आना चाहेगा। तो एट दैट टाइम मैं बस दुआ करती थी, अल्लाह ताला सारी चीजें तेरे ऊपर है, तू करेगा कैसे भी। अल्लाह पाक ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया, मतलब अल्लाह की तरफ से गिफ्ट आया मेरे पास, और वो था ऑन पैसिव। और मैंने उसके लिए इस्तिखारा करा, तो मुझे उसमें एक पॉजिटिव वाइब्स आई कि सब तरफ से ना काम होता चला गया, कि मेरी आईडी लग गई, फिर मैंने अपने बेटे की आईडी लगाई, और आई वाज सरप्राइज कि यार ये तो होता ही चला जा रहा है। इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस कि हाँ ये सब बहुत अच्छा है। फिर मैंने बहुत सारी इसकी स्टडी करी, थोड़ा सा पढ़ा। फिर 2 अक्टूबर को करीब 2,22,000 फाउंडर्स थे एट दैट टाइम आई वाज ज्वाइंड, और मैंने अपनी आईडी को ग्रीन कर लिया। उसके बाद ही साथ फिर आईडी बढ़ती चली गई। फिर बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो दे ऑल आर ज्वाइन विद मी कि ठीक है मैम आप कह रहे हो तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपने हमेशा अच्छा करा है लोगों के लिए, आप हमेशा अच्छा सोचते हो। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया ऑन पैसिव को। फिर हुआ क्या, फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं क्यों ना अपने दोस्तों को शेयर करूं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नीडी पर्सन्स हैं, तो मैंने उनको फिर शेयर करना शुरू किया। इसलिए नहीं कि हमें कोई लालच था, इसलिए कि यार दे आर नीडेड, कि जैसे मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे नीड है तो मुझे ऑन पैसिव करना चाहिए। दैट्स व्हाई फिर मैंने उन लोगों को शेयर करा, और जितने भी लोगों को मैम मैंने शेयर किया, दे आर ऑल विद मी राइट नाउ। बहुत अच्छे मेरे लोग हैं, कि सब लोगों ने मेरी बात को एग्री करा और मेरे साथ वो आज हैं।
और इसके बाद बस जब तक हम चल रहे हैं, बहुत अच्छे से टीम मैनेज हो रही है। टीम बनानी नहीं थी, सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी टीम जनरेट हो जाएगी, लेकिन वो कहा ना कि गॉड गिफ्ट था, वो मुझे मिला और सारी चीजें फिर वो गॉड जो है कराता चला गया कि अब तुम्हारे साथ ये भी आएगी, ये आपकी आवाज गई है शाहीन जी। मुझे लगता है फिर से शाहीन जी का, हाँ शायद वाईफाई की प्रॉब्लम। तो हम तब तक वो कॉल पे रहेंगे, वापस अगर आएंगे तो हम अभी बुलाना नेक्स्ट कौन है देखिए, और आप इनवाइट कीजिए, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ। आपने कंचन शर्मा जी, बुलाया था, कंचन हाँ शर्मा को हाँ ऑलरेडी हाँ, म्यूट का ऑप्शन दे दिया है, एनके कंचन शर्मा जी के नाम आइए। से। ओके ओके, कंचन जी, कंचन जी आप कॉल पे हो? अगर कांचन जी कॉल पे नहीं है, क्योंकि एनके शर्मा के नाम से मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है कोई, तो आप जो है वो अमृता को बुला दीजिए। अमृता, हाँ ठीक है आपको ठीक है। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ अमृता मैडम वो मैम सोने सोने लाल के नाम से है, सोने लाल, हाँ जी, हाँ, मैंने सोने लाल अनम्यूट के का नाम से। ऑप्शन दे दिया है। ठीक है। ओके अमृता जी आइए, स्वागत है आपका। अमृता जी, मैंने आपको ऑलरेडी अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप प्लीज आइए। क्या हम शेफाली मंडल को बुलाए तब तक? हाँ कांचन जी आइए आइए। कांचन जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, शायद आप म्यूट है। हाँ अनम्यूट कीजिए प्लीज़ आपको, आप अपने आप को। कांचन जी हम सुन नहीं पा रहे आपकी बात, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज़। ममता जी, कांचन हाँ कॉल पे नहीं है, तो आप जो, मैंने अभी सोनेलाल के नाम से अमृता है, तो अमृता को अच्छा, मैंने ऑलरेडी अनम्यूट का ऑप्शन दे ओके ओके दिया है। ओके अमृता जी आइए, आप अनम्यूट कीजिए, स्वागत है आपका। हाँ सोनेलाल के नाम से है वो, और वो शायद ट्राई भी कर रही थी बोलने का, लेकिन शायद उन्होंने अनम्यूट नहीं किया है। हाँ, अमृता जी कर प्लीज दिया। थैंक यू मैम। आइए आइए, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, गुड टू इवनिंग। ऑल। बोलिए मैडम बोलिए। सबसे पहले थैंक यू आप लोग को, मेरे को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, हाँ बहुत इसलिए नर्वस क्योंकि फील हो आपके रहा है। पास अभी बहुत आपको देखते बहुत लगता है स्टोरीज है। बड़ी बात बोलिए, भले ही 2 सेंटेंस आप बोले, मगर आपसे हम आपको सुनना चाहते हैं। मेरा नाम अमृता है, मैं जमशेदपुर से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, पर मैं खुद को क्वीन ऑफ हाउस समझती हूँ। ग्रेट। और ज्यादा तो आज बोलने का मेरा हो नहीं पा रहा है। मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं 4 साल से एमएलएम कर रही थी, पर कुछ पाया नहीं, सिर्फ गवाया वहां पे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड रहते हैं यहाँ पे जमशेदपुर में, वो ट्रांसफर होके चले गए पटना।
और वहां जाके फिर एक दिन कॉल किए कि एक कॉन्सेप्ट आया है, कोई आईटी कंपनी से कुछ नया प्लान आ रहा है, आप करना चाहेंगे? तो मैं उनको पूछी कि ये आपको बताया कौन? तो वो बोले कि ट्रेन में एक लड़का जा रहा था, वो बताया। मेरे को बड़ा गुस्सा है कि चलते हुए ट्रेन में कैसे किसी पे बिलीव कर सकते हैं कि कुछ बता रहा है और अब पैसा लगाने के लिए रेडी हो गए। तो फिर उस लड़के का नंबर मेरे को मिला और फिर मैं उसको कॉल की, फिर थोड़ा बहुत समझ में आया, पर मैं एग्री नहीं थी करने को। उसके बाद वो थोड़ा-थोड़ा मेरे को अच्छे से समझाता रहा, उसके बाद मैं जस्सी सर का वीडियो देखी थी और उसके बाद समझ में फिर भी नहीं आया। मेरे को लगा चलो इतना गँवाया, कुछ पैसे और सही 9-10 हज़ार और सही गँवा लेते हैं। अगर कुछ होना रहा तो हो ही जाएगा, नहीं होना रहा तो ये भी जाएगा। फिर मैंने ऑन पैसिव जॉइन किया और आज मेरी टीम 577 की है और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं देवीलाल सर को बोलूँगी, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे और हमेशा मेरे को गाइड करते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। बस थैंक यू मैम, इससे ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच अमृता। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। ओके। नेक्स्ट ममता, प्लीज इनवाइट। वी हैव हमारे पास है कविता नायर करके है, प्लीज उनको इनवाइट करेंगे आप। कविता जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप खुद बात कीजिए। जी मैम, सुन पा रहे हैं मैम? हेलो। जी हाँ, बोलिए। जी जी मैम, नमस्ते, मेरा नाम कविता नायर है, कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल इन इंडिया। तो थैंक मिस्टर रैश मुफारे सर एज अ गॉड, और जो उनका अवतार आप लोग हैं, रेस्पेक्टेड ऑल लीडर्स एंड ऑल फाउंडर्स, सभी को मेरा दिल से प्रणाम। और ऑन पैसिव का बारे में हम जब सुने, आपका फेस दिखाएंगे हमको? आपका फेस नहीं दिख रहा है। ऐसा ठीक है मैम, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बोलिए। ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो ऑन पैसिव का बारे में जब हम सुने तब वो दिसंबर महीना था 2020, तो 22-23 डेट में हमको सुना ऑन पैसिव का बारे में। तो जिन्होंने बोला, उन्होंने हमको खाली बोला इतना पैसा इधर उधर किया, तुम एक बार यहाँ पर आके देखो। तो इतना समझ में नहीं आया मैम, क्यों, मेरा प्रोफेशनल पूरा अलग है, मैं स्टिचिंग करती हूँ घर में, 20 साल हो गया, मेरा मदर बिजनेस है स्टिचिंग। तो इतना समझ में नहीं आया। फिर भी हम सोचे कि चलो ठीक है, 9,000 तो पैसा का बात है, एक बार कोशिश करते हैं। तो फिर संग संग हम ज्वाइन नहीं कर पाया मैम, थोड़ा पैसा इकट्ठा करने में 3-4 दिन टाइम लग गया। तो फिर मेरा यहाँ ज्वाइनिंग लगा 26 दिसंबर को मैम। तो जिस दिन हम ज्वाइनिंग किया तब हमको बोला गया क्या आप आयो और 3 डायरेक्ट अगर लाना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा, तो इतना हमको बोला गया। तो फिर हम मैम विद इन 1 वीक मैं 3 डायरेक्ट मेरा ज्वाइनिंग किया। तो ज्वाइनिंग करने का बाद मैम मैं सोचा क्या, अरे मेरा तो 3 हो गया, पर अब जो लोग आया वो उस लोग के लिए हम क्या करें, उस लोग को भी तो 3 चाहिए, हम अकेला यहाँ 3 करके क्या फायदा अगर वो लोग को कुछ हेल्प ना करे। तो फिर मैम हम अपना बारे में सोचे कि क्या करें, हमको खुद समझ में नहीं आया कि ऑन पैसिव क्या है। तो इतना कुछ पता नहीं था। तो तब हम, मेरा ऑनरेबल जो सीनियर है मिस्टर डेविड एंड मिस्टर अशोक दास, उन्होंने रेगुलर बेसिस मैम बंगाली जूम मीटिंग करते थे, तो उनको हम फॉलो किए। वो बंगाली मीटिंग हम हर दिन सुनने का बाद हमको थोड़ा बहुत मतलब जानकारी आया। तो इतना जानकारी आया मैम क्या यहाँ आने से मतलब अपना लाइफ में कुछ होता है, मतलब कुछ बन सकते हैं हम लोग,
अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्यों मैम, एक लड़की का लिए एक घर मकान बहुत बड़ा सपना है, जो मैं रेंट में रहती हूँ। 17 इयर्स हो गया मैं बच्ची को लेके अकेली रहती हूँ, रेंट में रहती हूँ। तो तब हमको इसमें थोड़ा मजा आया, तो फिर हम सोचे कि चलो अब हम मूवमेंट करें। तो जब हम मूवमेंट करने के लिए गए मैम, तब हम सोचे कि अरे हम किसका पास जाए, पैसा तो थोड़ा बहुत रहता ही है, पर जैसा हम हैं क्या रेंट में रहते हैं, ऐसा मेरा जैसा लड़की बहुत सारा है। तो कुछ लड़की का पास मेरा दिमाग में आया कुछ लड़की का बारे में कि जो लोग मेड सर्वेंट हैं, फिर जो लोग रिक्शा चलाते हैं, फिर झाड़ूदार स्वीपर का काम करते हैं, क्यों ना वो लोग को बोला जाए, वो लोग का अपना कुछ आइडेंटिटी हो। क्यों वो लोग को तो इतना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिलता मैम कम्युनिटी से। तो फिर हम मैम वो लोग का पास मतलब एक बार गए, जाके हम समझाए तो उसको समझ में नहीं आया। फिर हम मेरा जो सीनियर है गौतम नौशकर बोल के एक दादा है, वो दादा को हम बोले दादा हमको थोड़ा हेल्प करना है, हमको कुछ करना है यहाँ पर। तो फिर दादा बोला अभी हम करेंगे, अब क्या करना चाहते हैं। तो फिर हम उनको शेयर किए मेरा बात, क्या ऐसा ऐसा लड़की को हम यहाँ लाना चाहते हैं, कुछ अपना मतलब कुछ करके दिखाए जो। फिर बोला कविता, ठीक है। जी कविता मैम, जी मैम, मैं चाहती जी हूँ, मैम। आपकी टीम में कितने लेडीज फाउंडर है? मैम मेरा लगभग 48 फाउंडर्स है मैम, और सब बहुत गरीब मतलब रिक्शा चलाता है जिसका हस्बैंड स्वीपर का काम करते हैं, मेड सर्वेंट है, मतलब बहुत गरीब है मैम। और ग्रेट है, जिसका ग्रेट, पास रियली ग्रेट। उनको जब जिसका आपने पास ऑप्शन दिया, उनको जब आपने ऑप्शन दिया था कि ऑन पैसिव के बारे में, तभी उनका रिएक्शन क्या था? और जब ऑन पैसिव मिला तभी उसके बाद में जब उन्होंने ये सब देखा या आपने उनको बताया, उसके बाद में उनका रिएक्शन क्या था? मैम ठीक है मैम, जब हम वो लोग का पास गए मैम, वो लोग तो मेड सर्वेंट है, एंड्रॉइड सेट भी किसी का पास नहीं था मैम। तो वो लोग को खाली इतना समझ में आया कि कविता दीदी आया मेरा एक फेस वैल्यू है मैम, क्यों 17 इयर्स हम यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए वही फेस वैल्यू मेरा बन गया। तो वो लोग सोचे क्या कविता दीदी आया, संग मेरा सर भी वहां गए, गौतम दा गए, तो उनका एक ऑनेस्टी और मेरा एक फेस वैल्यू जबरदस्त काम कर गया मैम वहां पर। तो फिर हम जब उन लोग को बोलने गए तो वही फिर सेम प्रॉब्लम आ गया मैम, क्या पैसा का प्रॉब्लम। तो मैम फिर हम सोचे कुछ तो ये लोग का लिए करना पड़ेगा हमको, तो मेरा ही बनता नहीं, मेरा ही चलता नहीं मैम, मतलब हम खुद चला नहीं सकते इतना ढंग से मेरा संसार। तो फिर हम और भी प्रेशर ले लिया, हम वो लोग को बोले कि तुम लोग का पास अगर कोई ऑप्शन है, किसी का पास थोड़ा बहुत सोना मतलब गोल्ड है, उसको गिरवी रखो, वो इंटरेस्ट हम भरेंगे महीना में। तो किसी औरत को हम बोले कि तुम लोग इंटरेस्ट में पैसा लाओ, वो हम भरेंगे। तो बिलीव मी मैम, आज भी हर महीना वो लोग का इंटरेस्ट हम भरते हैं। तो ऐसा करते करते जब अभी वो लोग मीटिंग सुने, वो लोग बंगाली जूम मीटिंग में आता, तब अभी वो लोग का रिएक्शन है कि कविता दीदी क्या मतलब यहाँ आके हम लोग का अब सबका सपना पूरा होगा, आज नहीं तो कल, इस महीना नहीं तो 6 महीना बाद, और ज्यादा दूर नहीं है। इसका लिए मतलब हमको थैंक्स बोलते हैं कि इसका लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है। तो बस यही जर्नी है मेरा मैम, और कुछ नहीं। थैंक मैं एक सो बात मच कविता, हमें तुम्हारी जर्नी शेयर करने के लिए। और मैं तुम्हारी बेटी से 2 मिनट से एक जी मैम, बात करना चाहूँ। मेरा बेटी भी अभी वो जब 3 साल की थी मैम, छोटी, तब उसको रख के हम बाहर काम करने के लिए जाते थे स्टिचिंग का लिए। वो तब से मतलब बहुत सपोर्टेड लड़की है, वो अगर सपोर्ट नहीं करते तो आज इतना दूर हम आ नहीं पाते मैम। और अभी वो जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, आए बाबा, अभी वो जूम मीटिंग अटेंड करते मैम, अभी उसका बहुत बड़ा सपना है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने। तो अभी हाँ मैम, अभी उसको पता, क्यों मेरा इतना क्षमता नहीं था मैम कि हम उसको डॉक्टर बना सके, पर अभी ऑन पैसे आ गया इतना, अब कंफर्म हो गया 100% क्या अब मेरा बेटी जरूर कर सकते हैं डॉक्टर। गिरीशा जो है, मैं हमारे जो भी फाउंडर्स आज कॉल पे है,
मैं बोलना सुन चाहूंगी कि गिरीशा जो है इसने इतनी कम उम्र में एस सर का इतना अच्छा स्केच बनाया है, जो कि मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे डाला था। और गिरीशा डेफिनेटली बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, क्योंकि और पैसे उसके साथ में है। और वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट गिरीशा। अगर मोदी सर है और कुछ बात करना चाहेंगे गिरीशा से, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि मोदी सर आप प्लीज 2 शब्द कुछ कहे। और गिरीशा, योगिनी जी, कैसे हो आप? गुड इवनिंग योगिनी जी, जस्सी भाई। गुड इवनिंग। योगिनी जी, क्या बात है, क्या बात है। योगिनी जी, मैं ले सकता हूँ 2 मिनट? जी हाँ बिल्कुल जरूर, बिल्कुल बिल्कुल आइए सर। जरूर। सर आइए, थैंक यू आपका योगिनी स्वागत जी, है। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू ममता मैडम एंड आप सभी फाउंडर जितने भी इस मंच पे आज सुन रहे हैं, मैं दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया कौशिक जी, नीरज जी, देवीलाल साहब, मुकुंद काबरा जी, सभी का दिल से। एंड ये शो दिल की बात, ममता जी एंड योगिनी मैडम, आपका जो ये पहल है, टचवुड, मतलब मैं बहुत कम आ पा रहा हूँ, ज्यादा सेशन में आ नहीं पा रहा, लेकिन आज फिर भी मैं टाइम निकाल के आया हूँ। और सुना है मैंने, ज्यादा नहीं सुन पाया, 2-3 उनको स्पीकर को सुना है। देवीलाल साहब, आपके लिए स्पेशल थैंक्स है, आप बड़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं, मैडम ने आपके बारे में बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड अभी कविता मैडम, आई थिंक कविता मैडम बोल रहे थे अभी। जी जी सर, जी हाँ, सर। जी जी जी, कविता कविता नायर। जी, दिल से सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है आपको और थैंक यू आपकी सर, थैंक यू। आप लोग का आशीर्वाद आपकी चाहिए सर। नहीं, वी आर अ फैमिली, कोई आशीर्वाद नहीं है, हम मतलब भाई बहन है सभी, ठीक है। और जिस हिसाब से आप लोग, डेविस भाई से मेरी बात होती रहती है, जो जो आपने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि आप उनका खुद उनका ट्रस्ट, सॉरी, जो जो भी उसका ट्रस्ट दे रहे हो, तो आप खुद पे कर रहे हो, ठीक है। ये चीजें मतलब दिल को छू जाती हैं, बिल्कुल रोया नहीं जाता, बट वो सारी चीजें फील होती हैं, क्योंकि मैं भी कोई, हम भी कोई बहुत बड़ी उससे नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है, बड़ी ये सारा है ना, ये जो टाइम्स है, वो सारा टाइम देखा हुआ है जिंदगी में। जी सर, जी जी, सर, जी सर। बहुत बहुत बढ़िया कहा है। और एक बात जस्सी भाई, आप हो यहाँ पे, मैं ये भी आपके सामने नायर मैडम को कहूंगी कि ये ना सॉरी, बहुत कॉल खरा आ गया सिक्का था। है कि एक बाजू इनकी है कि मैडम भर रही है, नायर मैम उनकी ईएमआई भर रही है, और दूसरा ये है कि ये जो उन्होंने लेडी फाउंडर्स कही है, तो ये बहुत उनका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस शायद थोड़ा कम होगा, लेकिन मैं उनको मान गई हूँ, क्योंकि वो अपना जो विजन है ना, वो बहुत बहुत भारी पाती है अपने जीवन बहुत में। ममता हाँ, मैडम, इसीलिए ममता जी, उन्होंने बिल्कुल ऑन आपने पैसे में सही साइन बोला। अप किया है। मतलब दोनों ममता को मैडम, हैट्स ऑफ। ममता जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला है। एंड सीरियसली, इससे पहले स्टार्टिंग में एक मैडम और थे जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था, तो वहां पे मैं बोलना चाहता था, आज तक मैंने जिंदगी में, मेरे पास बहुत लोग आए हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए, सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि जिंदा रह के उनको कमा के दे दूंगा, फैमिली को भी, ठीक है, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन मैं मरने के बाद ना मैं देख पाऊंगा, ना ही मैं किसी को दे पाऊंगा। सो मैं ये नहीं चाहूंगा, मेरे को वर्ड बहुत अच्छे लगे, एंड मैं दिल से आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और एक मैम ने मेरे ख्याल से शेयर किया कि स्ट्रेंजर ने उनके हस्बैंड को ट्रेन में जाते जाते, उनके हस्बैंड को ये ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट शेयर किया। मेरे को याद आ गए मेरी जिंदगी के वो पल, वो टाइम, ठीक है, जब मैंने, मतलब मैं कभी, एक दिन, कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं कंप्लीट एक सेशन लूंगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेरी जर्नी रहेगी, मेरी लाइफ की स्टोरी रहेगी, वो मेरे हर्डल्स रहेंगे, कैसे कैसे मैं निकला, कहाँ कहाँ पे गया, कैसे हुआ। लेकिन इन्होंने जो शेयर किया, आई थिंक नासिक से थे मैडम वो, उन्होंने जो शेयर किया, तो वो चीजें दिल को छू जाती हैं, याद आ जाती हैं पुरानी मेमोरी, कि यस, मैंने भी ट्रेन में बैठ के किसी को, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, रास्ते में चलते हुए मैंने वो सारे काम किए हैं। सो यही वो फीलिंग है ना मैडम, जो आपका ये शो है टचवुड, मतलब बहुत अच्छा शो जा रहा है, और ये फीलिंग, सल्यूट है मैम आप सभी लोगों को, जितनी भी लेडीज फाउंडर है, लेडी शक्ति है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इसी मंच पे मैं छोटी सी आज एक बात बोलना चाहता हूँ, बाद में नीरज भाई एंड कौशिक जी उन चीजों को कोऑर्डिनेट कर लेंगे। नीरज जी एंड कौशिक भाई, मुकुंद जी, हम जो जैसे अभी लेडी शक्ति काम कर रहे हैं, इसी तरीके से हम यंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और फोन पैसिव का हम एक शो नया ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें लेडीज, लड़कियां,
जो भी 17 साल 18 साल 20 साल का क्राइटेरिया रख देंगे कि 17 ईयर से लेके मतलब नेक्स्ट अपना 20 ईयर या 25 ईयर तक के जो भी यंग एज लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, हम उनको इस मंच पे लेके आना चाहते हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनकी एज मात्र 17 साल है या 12वीं में पढ़ते हैं, +2 के अभी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम उन्होंने जो बनाई है 5-5 100 लोगों की, 700 लोगों की बना चुके हैं। इवन इसके अलावा कुछ लड़के ऐसे हैं जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना के, जिनकी एज बहुत कम है, व्हाट्सएप का ग्रुप बना के वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। सो नीरज जी एंड कौशिक भाई, मुकुंद जी, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट करते हैं सारे सिस्टम को, मैं उनसे आग्रह करूंगा, और मैम आपको भी बोलूंगा मैं, जितनी भी लेडीज हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो उनका सभी का वो कलेक्ट करना शुरू करें थोड़े दिनों में, ठीक है। तो हम एक दिन उनका जरूर रखने वाले हैं डेफिनेटली। सो ममता जी, थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका। योगिनी मैडम, स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल्सो। थैंक यू जस्सी भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, जस्सी थैंक भाई। यू। मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगी कविता जी के लिए कि जब मेरी फर्स्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो सच में जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा था कि नहीं, इनकी शेयरिंग तो बिल्कुल हमारे इंडिया लेवल पे पहुंचनी चाहिए। जो भी लोग इनको सुन रहे हैं, मैं उनसे ये बात बोलना चाहूंगी कि हर्डल्स हर किसी को होते हैं, मुश्किलें हर किसी को होती है, उनको सोल्यूशन, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑन पैसिव इज द सोल्यूशन फॉर एवरी, जो भी इंटरनेट रिलेटेड जो भी डिजिटल चीजें हैं उनके लिए सोल्यूशन है ऑन पैसिव। तो यही ऑन पैसिव हमको स्ट्रेंथ देता है सोल्यूशन ढूंढने के लिए। आप अगर पॉजिटिव वे से अगर सामने देखोगे तो आपको 101% सोल्यूशन आएगा। यू हैव टू फेस इट। आप अगर उसको पीठ दिखाओगे तो वो आपको कभी उस सोल्यूशन का आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। आप उसको फेस करना जरूरी है। 17 years से शी इज हैंडलिंग इट सिंगल हैंडेडली। वो खुद का रेंट पे कर रही है, खुद का घर चला रही है। शी इज इन अ टीचिंग प्रोफेशन, घर में ट्यूशंस लेती है और अपनी बेटी को और अपनी फैमिली को चलाती है। ये प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे ये जरूरी लगता है कि बहुत सारे लोग हमको अलग अलग एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम ऑन पैसिव क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते, या फिर ऑन पैसिव में पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो अगर दिल से इंसान की इच्छा हो कि हमको हमारी जिंदगी बदलनी है और ये हमारे ही हाथ में है, हम खुद के लिए खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास कि कविता ने खुद की लाइफ चेंज करने के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करने के लिए, अपने और जो आजू बाजू वाले लोग हैं जिनको दिल से वो चाहती है कि उनकी भी जिंदगी बदल जाए, उनके जेब में भी पैसा जाए, सिर्फ एक इंसान के लिए, मगर उनके आज अगर उनके पास 48 महिलाएं हैं, लेडी फाउंडर्स है, तो 48 के साथ में उनकी फैमिलीज की भी जिंदगी बदलने वाली है। सो वी रियली सल्यूट कविता जी फॉर सच अ ग्रेट वर्क। आज उन्होंने उनकी स्टोरी शेयर की। और बैक टू ममता। थैंक यू ममता। हाँ, मैं एक ही बात और कविता मैम के बारे में कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी कहा कि सभी को हैट्स ऑफ, मतलब उनकी टीम को भी और उनको भी, लेकिन मैं ज्यादा इन लोगों को, उनकी टीम को ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि जिनको लॉगिन होना पता नहीं है, जिनको कंप्यूटर मालूम नहीं है, जिनको स्मार्टफोन कैसा होता है मालूम नहीं, एंड्रॉइड। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं होगा। हाँ, तो उनको है ना, उनको तो ये भी पता नहीं कि ऐसा एंड्रॉइड स्मार्टफोन होता है, ये भी पता नहीं लॉगिन होना है, तो इंटरनेट का एक कंपनी होना उनके तो समझ के बाहर की बात है। फिर भी उन्होंने फाउंडर होने का जो डिसीजन लिया ना, जो अभी हम लोग सभी को बताते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, IT फील्ड से भी होते हैं, कोई लोगों ने तो बिजनेस भी किया होता है, लेकिन फिर भी उनके पल्ले वो बात नहीं पड़ती है जो इन लोगों को पड़ी है। रियली हैट्स ऑफ 100 टाइम्स हैट्स ऑफ। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कविता मैम को कि आपने सही में नगीने ढूंढे हैं। मतलब लोग तो ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन आपने नगीने ढूंढे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑन पैसिव के पूरे जो भी हिस्ट्री होगी आगे ना, इसमें आपका पन्ना जरूर होगा। बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हम सब मिलके आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो योगिनी मैडम, मैं चाहती हूँ क्या हम शेफाली मैडम को बुला सकते हैं? शेफाली को पहले मैं अनम्यूट शेफाली मंडल, वो चाहती है कि
शेफाली, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। यस, यू आर वेलकम, प्लीज आइए। वेलकम शेफाली, वेलकम वेलकम, स्वागत है। नमस्ते सभी एलसी मेंबर्स को। और आज मेरे को दो बात रखने का मौका मिला है, उसके लिए मैं शुक्रिया गुजारी हूँ। मैं अपना परिचय पहले दे लेती हूँ। एक्चुअली मैम, मैं शेफाली मंडल वेस्ट बंगाल कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पर मैं रहती हूँ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर कैपिटल में। ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारा नॉलेज थोड़ा मोड़ा मेरे को पहले से ही था, और मैं कई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े, पर मेरे को कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक सक्सेस नहीं मिला। कुछ लीडर्स का कारण कुछ आगे पीछे हुआ, पर मेरे को सक्सेस नहीं मिला। वो सारा चीज झेलते हुए, वो सारा चीज देखते हुए मैंने क्या किया, थोड़ा दिन डिमोटिवेट होके घर में बैठ गया। मेरे को और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किए थे। एक समय ऐसा आया था, फर्स्ट मैंने जुड़ा था एक मनी मार्केट कॉन्सेप्ट में, उसमें से मेरे को बहुत ज्यादा हैरेसमेंट मिला है। मेरे साथ साथ मेरे पूरी फैमिली को हैरेसमेंट मिला है। उसके बाद सोचा चलो एक जगह तो फंस गया, वहां से निकालने के लिए दूसरा कुछ नेटवर्क मार्केट में मैंने जुड़ा। उसमें से भी मैंने जैसे सक्सेस होने के लिए कोशिश किया, एक कदम दो कदम आगे मैंने रनिंग किया, जो सक्सेस होने का कोशिश किया, तब उस समय भी लीडर का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने मतलब उम्मीद छोड़ चुका था मैं नेटवर्क मार्केट और कभी नहीं करेंगे। तभी अचानक एक दिन मेरे को एक सर ने फोन किया, फोन करके उन्होंने बताया, मैम एक नया कॉन्सेप्ट आया, आप प्लीज इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है सर, मैं तो सोच रही थी मैं और कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मेरे को भूखा रहना मंजूर है, पर ये नेटवर्क का पीछे और मैं नहीं भागूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ मिला, मेरे साथ साथ मेरे पूरे फैमिली को भी मिला है। ये सारा देखते हुए मैंने सोचा चलो सर ठीक है, आपका भी बात मान लेते, ठीक है आप मेरे को बताइए। जब सर ने बताया तो मेरे को कुछ अलग लगा। जो नेटवर्क हम लोग करते थे इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है, और बहुत कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अलग है। तो मैंने सोचा चलिए एक बार दोबारा नया सुनहरा मौका है, इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा सर का बात भी रख लेता है। और सर का बोलने पर ही मैंने एक बिजनेस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरे को ऑन पैसिव का थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने 2-4 वीडियो शेयर किया, तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब भी मैं सोती हूँ सोते समय जाके पहले सुनती हूँ, फिर जब भी जागती हूँ फिर सुनती हूँ। इस तरह का कई बार दिन रात एनी टाइम में, मतलब बीच में जब भी मतलब मौका मिले सुनते जाती हूँ। उसके बाद ये जूम वगैरह है, तो जूम में मैंने जैसे ही अटेंड करना शुरू किया, धीरे धीरे नॉलेज। शेफाली, मुझे बताइए कि आपकी अभी टीम कैसे, आप कैसे लोगों से बात करती है, या फिर आप ऑन पैसिव की तरफ किस तरह हिसाब से देखना चाहती है आप? जी मैम, बोल रही हूँ मैम। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट को जैसे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपना वही जो दोस्त पुराना सब नेटवर्क में जुड़े थे वो सारे को मैंने ये कॉन्सेप्ट का बारे में जो 1-2 वीडियो मेरे पास था वो मैंने शेयर किया। शेयर करने के बाद वो लोग से बताया, तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट शुरुआत मेरे को क्या बोला है, मैम आप करते हो 9,000 रुपया, अगर मैं भी आपका साथ करना तो चाहती हूँ, अगर कल कोई कंपनी भाग जाए तो आप रिस्क ले लोगी क्या? मेरे को इस तरह का क्वेश्चन किया। तो मैंने उनको बताया, मैम इसमें तो लेने के लिए कुछ नहीं है, ये तो देने के लिए आया है। आप चीज को समझो, चीज को आप एक बार नहीं और बार बार इसको आप देखिए, सुनिए, समझिए, चर्च कीजिए। तो वो सारा क्या हुआ, 2-4 करके 2-4 लोग मेरे साथ एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट जैसे शुरू किया तो मैंने वो सारे भी मतलब पहले से नेटवर्क मार्केट से डिमोटिवेट होके छोड़ चुका था। तो उन्होंने वो सारे टीम को भी मैंने यही बताया, चलिए मेरा सुनहरा एक मौका है जहाँ हम लोग का सपना
अधूरा रह गया, वो सपना को सच करने का समय आ गया। हम लोग सपना पूरा कर सकते हैं, वो अगर कर सकते हैं तो हम लोग सिर्फ ऑन पैसिव ही है, ऐसा सुनहरा मौका दिया जो हम लोग का सपना को सच हो सकता है 100%। तो मेरे साथ जो कुछ दोस्त वगैरह थे, फैमिली वगैरह थे, तो फैमिली में से तो बहुत लोग ऐसा होता है, कुछ करो तो फैमिली सपोर्ट फास्ट तो नहीं मिलता है, फास्ट तो दोस्त वगैरह सपोर्ट करता है, तो एक करते भी है। तो मैंने क्या किया, 2-4 जूम मीटिंग जैसे अटेंड करने के बाद दोस्त वगैरह वो लोग भी मेरे साथ जुड़ने लगा है। जुड़ने के बाद मैंने वो सारा को बताया है, जो इस ऑन पैसिव से जो इनकम आएगा, इससे तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। होने का बाद भी आप क्या करोगे? मैंने बताया ऑन पैसिव मेरा डी में है, मैं ऑन पैसिव क्यों कर रही हूँ। ऑन पैसिव जुड़ने का कारण यही है, मैं जो बहुत जगह फेलर हो चुका था, किसी चीज में सक्सेस नहीं हुआ है, यहाँ तक इसका वजह से मेरा पूरा फैमिली को हैरेसमेंट मिला है। तो ये सुनहरा मौका मैं खोना नहीं चाहती हूँ। मैं तुरंत एक्सेप्ट करके ज्वाइन करके दोस्तों से शेयर किया, वो सारा मेरे साथ समय दिया, वो सारा मेरे साथ आया। आज तक मेरे साथ में ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, फिर भी 280 मेंबर्स मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और वो सभी लीडर्स, सभी मेंबर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, उनका द्वारा ये संभव हो पाया है, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और सुनहरा भविष्य उनका पीछे है, जो जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनका भी सपना पूरा होगा। दोबारा से उन्होंने सपना देखना शुरू किया है। और मेरा ड्रीम ये है, ऑन पैसिव मैंने क्यों किया, मैं चाहती थी नेटवर्क, तो मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं चाहती थी मैं मतलब कुछ ऐसा आए, मतलब जिसका द्वारा मेरे को भी कोई पहचान मिले। तो ये संभव सिर्फ ऑन पैसिव का थ्रू से हो पाता, अदर्स कोई मतलब रास्ता नहीं था दूसरा। डेफिनेटली शेफाली, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हर कोई यहाँ पे ऑन पैसिव की तरफ, हम भी वही चाहते हैं कि ऑन पैसिव हमारे लिए एक नई उम्मीद लेके आया है। नए लोगों को, बहुत सारे लोगों को शायद आज उस चीज की पता नहीं चलती होगी, मगर हम जाके जब ऑन पैसिव हमारा लॉन्च होगा और हमारे पास उस हिसाब से हर एक चीज आएगी, तो उस वक्त लोग कुछ बिलीव करेंगे कि सच में ऑन पैसिव क्या है। तो आगे चलते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे चलते हुए ममता से मैं कहना चाहूंगी कि ममता हाँ बोलिए मैम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ बोलिए। शायद शाइन हमारे साथ कुछ पल के लिए बात करना चाहती है। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा कनेक्ट होना चाहूंगी। अभी हमारी जो मंडल मैडम बात कर रही थी उनके बारे में, कि उन्होंने शुरुआत की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग का उनका जो एक्सपीरियंस था वो काफी इतना प्लेजेंट नहीं था। तो मैं सिर्फ एक ही बात इसके बारे में कहना चाहूंगी कि हाँ, ये सभी के बारे में हुआ है। और हमारे ऑन पैसिव में ना नेटवर्कर बहुत है। और अब तो ये प्राउड मोमेंट आ गया है कि सिर्फ नेटवर्कर ही नहीं, हमारे साथ अभी आईटी वाले भी ज्वाइन हो रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, आरसीए, ये सभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये देखिए, अभी कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट रियली हुआ है, क्योंकि अब ऑन पैसिव सही में सभी के लिए है। पहले के कुछ बिजनेस होते थे कि वो शायद सबके लिए नहीं है, लेकिन ऑन पैसिव तो हर एक के लिए, जो काम करता है उसके लिए भी, नहीं करता है उसके लिए भी। तो धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है। और शाहीन मैडम बीच में थोड़ा उनका नेटवर्क का इशू था तो वो बाहर चली गई थी, शी वांटेड टू रिकनेक्ट। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, शाहीन जी आप आइए। मुझे लगता है आपकी कोई थैंक यू सो मच ममता मैम। स्पेशल थैंक्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी सोमलता मैम को, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और आप जैसे ग्रेट लीडर से मिलवाया, कि आपने मेरी एक रिक्वेस्ट पे मुझे दोबारा रिकनेक्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। बस मैं थोड़ा सा ये शेयर करना चाह रही थी, एक दो चीजें जो मुझे लगा कि सबके पास, सब तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। जैसे कि मैंने भी बात करी थी कि मुझे जब ऑन पैसिव मिला, तो मैंने ऑन पैसिव को लेने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा एक एनालाइज किया कि इसमें ट्रिपल पी हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो मैंने जब उसको
देखा तो उसका जो फॉर्म था बिल्कुल एग्जैक्ट उतरा के लगा कि हाँ भाई हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी का प्लान सुपर है, मतलब कि सब दमदार है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है कि अगर हम सोचें कि यार ये चीज अच्छी नहीं है कंपनी की, यानी कि अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो इतना बड़ा हमारा ऑफिस हैदराबाद में है, यूएस में है, मतलब अगर हम सोचें तो कितनी बड़ी बात है कि किसी भी कंपनी के हम फाउंडर बनने जा रहे हैं और हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है एक छोटे से अमाउंट में, और हमें लाइफ टाइम की अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कि मैंने सोचा कि भाई बहुत सारे लोग मैंने बताया उस टाइम के नीडेड हैं, मतलब नीडी है कि उनको पैसे की जरूरत है, इनफैक्ट मुझे भी पैसे की जरूरत है, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली हमें करना ही चाहिए। और उसके साथ ही साथ मैं बात करूँ, देखिए अभी तक कुछ भी पे आउट नहीं आया है, किसी के पास भी कोई पे आउट नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो फुल ट्रस्ट है मुझे ऑन पैसिव पे कि डेफिनेटली आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। सारे आने वाले, वो कहते हैं ना कि अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क भी आप ऐसे लो जिस चीज को लगता है ना आपके सपने पूरे करने में आपकी मदद करे, तो यू शुड हैव टेक अ रिस्क। डेफिनेटली सबको लेना चाहिए और मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए, तो आई हैव टेकन। तो मैं यही चाह रही थी जी, तो मुझे अच्छा लगा। और अभी मैं यही कहूँगी एक छोटी सी बात और सबसे, कि मैसेज मेरा टीम के लिए रहेगा, जैसे कि जितने भी हमारे फाउंडर लीडर्स हैं, लोग ये ना सोचें कि हमें लॉन्च नहीं हो रहा। सबको पता है सबके पास पैंडेमिक चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, किसी के पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास, हम समझ सकते हैं। इनफैक्ट ऐश सर भी समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन ऐश सर ही इसका डिसीजन लेंगे कि कब लॉन्च होगा। हमारा काम क्या है, हमें अपना काम करते रहना है, लोगों को शेयर करते रहना है ताकि सभी लोगों को हेल्प मिले। इनफैक्ट एक चीज और ये कहूंगी कि सबके पास रेड आईडीज बहुत हैं, तो रेड आईडीज वालों के लिए मेरा स्पेशल वो रहेगा कि आप पेशेंस रखिए और ये सोचिए कि ऊपर वाले ने हमें एक मौका और दिया है कि हम अपनी जितनी भी आईडीज है ना उनको हम ग्रीन कर लें। कोशिश करें, हमें टारगेट बनाना है कि यार हमें अपने लोगों की 5 लोगों की आईडी डेली ग्रीन करानी है। और एक चीज और मैम, जैसे कि मेरी ममता मैम से बात हुई, और फिर मैं कहूंगी सोमलता मैम को थैंक यू सो मच सोमलता मैम कि आपने मुझे ममता मैम से मिलवाया, क्योंकि कल मेरी ममता मैम से बात हुई तो मुझे इतना अच्छा फील आया, इतनी अच्छी उन्होंने मुझे अपनी बातें शेयर की और मुझे इतना अच्छे से समझाया। तो आई वाज रियली, मैं कहूंगी प्राउड कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले ऑन पैसिव के थ्रू। और सारे ही लीडर्स को मैं चाहूंगी, जितने भी लीडर्स हैं हमारे एलसी मेंबर से कांटेक्ट में रहें, उससे डेफिनेटली आपको कुछ ना अच्छा सीखने को मिलेगा। आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये सब हमें जो है अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहिए कि जितनी भी हमारे एंटरप्रेन्योर ग्रुप में लेडीज हैं वो अपने नए नए लोगों से बात कराए, मैम की, ममता मैम की, योगिनी मैम की, ताकि वो लोग आगे आए। इनफैक्ट मेरी टीम के कुछ लेडीज हैं, जैसे मैं अभी बात करूँ 300+ की मेरी टीम है और उसमें 100+ लेडीज हैं और जबरदस्त तरीके से सब काम कर रहे हैं, सब अच्छे सोच रहे हैं कि सबको अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन वो मेरा ट्रस्ट देख के ना वो दे आर स्ट्रॉन्ग कि यार शाहीन मैम अगर इतना स्ट्रांगली कर सकती हैं तो व्हाई शुड बी, वो क्यों नहीं करे। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। आपने ना सबको मोटिवेट किया है कि हमसे बात करें तो अगली बार ज्यादा लोगों की शेयरिंग होगी, और हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने, बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़े और सही तरीके से खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम वो महसूस करे, एक्सपीरियंस करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप फिर से आई। थैंक यू सो मच मैम। तो ममता जी हाँ बोलिए। मैं 1 मिनट, मुझे कुछ थोड़ा सा काम था, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने आज जो हमारी बहनों की जो बात सुना, और जब मैं जुड़ा इसमें तो मेरी बात कराई गई थी जस्सी जी से डॉक्टर के डी शुक्ला ने, और उसके बाद डॉक्टर के डी शुक्ला ने मुझे पूछा कि दीपम भाई आपको कितना फेथ है, कितना विश्वास है ऑन पैसिव पे। तो मैंने एक बात कही थी उस समय, लेकिन उस समय मुझे डॉक्टर के डी शुक्ला जी ने कहा था कि आप ये बात मुझसे कह रहे हैं और किसी से मत कहना, लेकिन आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर के डी शुक्ला को कहा था कि जितना एस सर को विश्वास है उतना ही मुझे विश्वास है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यानी कि मुझसे ज्यादा विश्वास हमारी यहाँ जो बहनें आई है, नारी शक्ति आई है, यानी मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे ज्यादा विश्वास तो किसी को है ही नहीं ऑन पैसिव पे, लेकिन आज मेरा वो भ्रम टूट गया कि हमारी जो नारी शक्ति आई है, जो हमारी बहन थी नायर मैडम, या हमारी ये बहन है जो अभी बोल रही हैं, इसके पहले भी बोली, तो आई एम शॉक्ड कि इन लोगों को कितना विश्वास है। मुझे लगता था मुझे ही ज्यादा विश्वास है, लेकिन इन लोगों को तो मुझसे भी ज्यादा विश्वास है।
तो मैं इन सबको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज मुझे भरोसा हो गया कि जितना इन लोगों को विश्वास है तो ऑन पैसिव जो है ये तो बहुत ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, इसमें आप नारी शक्तियों का ही सबसे बड़ा हाथ है। मैं और एक बार आप सबको नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं आपको बोलता हूँ, मेरे 2 शब्द खत्म हुए, आप प्लीज प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीपम सर, आपको जाना है, फिर भी आपने ना याद मतलब हमारे लिए इतना टाइम निकाला है और हमारा ये पूरा वेबिनार आपने सुना है और अप्रिशिएट किया है। और विश्वास के बारे में आपने बात की, आपकी इतनी बड़ी टीम है, वो आपके विश्वास के ऊपर ही है और आप हमको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये आपका रियली बड़कपन है। हम आपको बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच ममता जी। थैंक यू। योगिनी जी, अभी मुझे लगता है कि ममता जी आज हमारे कॉल पे हमारे साथ में हमारे जो लीडर है, हाँ, उनके बारे में हम उनसे बातें करना चाहेंगे। अभी हमारी शेयरिंग शायद सारे लेडी फाउंडर्स की हुई है और बहुत अच्छी रही है। बहुत स्टोरीज आज की बहुत अच्छी रही है सारी की सारी, और हमको मोटिवेट किया है सभी ने। तो अभी हमारे जो सपोर्ट ग्रुप है, हम मतलब रोज के वेबिनार और हमारा कोई भी काम इनके हेल्प के बगैर नहीं हो सकता है। मैं सभी को मतलब प्रणाम करती हूँ। कौशिक जी, मुकुंद जी, नीरज जी, केडी सर, आज मांगेराम सर भी हमारे साथ है, देवीलाल सर है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप सब लोग कुछ इसके बारे में कॉन्वर्सेशन करें तो बहुत बड़ी कृपा होगी सर। है ना योगी जी? जी हाँ, यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जो लीडर है मांगेराम जी। तो मांगेराम जी प्लीज आइए और आपसे हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे। आज हमारे कॉल पे आप सुन रहे हो कि हमारी जो महिला फाउंडर्स है उनकी स्टोरी की शेयरिंग हुई है, तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे आपको हमारी शो के बारे में क्या लगता है, या फिर आपके 2 मूल्यवान शब्द है वो लोगों तक पहुंचे। आइए प्लीज, इन्वाइटेड है। सही है मांगेराम सर जी, आइए, वेलकम है, स्वागत है आपका, आइए आप। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है सही से? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है, बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे जो और लीडर साहबान हैं और एलसी मेंबर्स हैं उन सभी को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। और जो महिला शक्ति, मातृ शक्ति है यहाँ पे, जिसके बिना हम भी ना होते, ये इस कोख ने जो है ना महान से महान शख्सियत को जन्म दिया है, देवी और देवताओं को जन्म दिया है। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत नमस्कार करता हूँ। मैं 9 बज के कुछ मिनट पे आया तो उस टाइम वो कविता जी हैं, उनका नाम शायद कविता जी बोल रहे थे। हाँ हाँ, कविता नायर मैडम। मैं उनको सुनने, हाँ जी कविता नायर मैडम। तो मैंने सोचा कि 2 मिनट के लिए मैं ना चलो आ जाता हूँ। फिर मेरे को कुछ काम था, फोन करने थे कुछ। मैं आया तो मैं आप सबकी बातें सुनने लगा और मैं ना अभी तब का यूं के यूं बैठा हूँ। मतलब मैं इतना रोया उनकी बातें सुन के ना, मैं अभी मेरे को लग रहा था शायद मैं ना बोल नहीं पाऊंगा आज मैं इस वेबिनार के अंदर। मतलब आप कितने निर्मल कोमल होती हैं लेडीज, मतलब कसम से, ये बहन के रूप में भी, माँ के रूप में भी, हर रूप में ना ये माँ ही होती हैं। ये कितनी केयर करती हैं। और मैं ना, मेरे से ना एक बात के लिए रुका नहीं जा रहा है कि कविता मैडम आप प्लीज, हम ना ये मिलके करेंगे जो आप ये कर रहे हैं ना, आप इंटरेस्ट और ये सब कुछ कर रहे हैं, हम मिलके करेंगे। और मेरे को लगे मैंने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे, यूं किया है, और मेरे को लगता है मैंने आपके सामने कोई मेहनत नहीं की है। मेरा भाई गोड़ी मोर हूँ, आप ना इतने महान हो, कसम से आपकी बिना नहीं हो सकता ये ऑन पैसे। हम तो आपस में बातें करके लगता है हमने पता नहीं क्या कर लिया, आप लोगों ने क्या क्या कर दिया भाई गॉड, मैं नहीं बोल पाऊंगा प्लीज। और सही है मांगेराम जी, आपकी भावना हम समझते हैं, बहुत भावुक हो गए हैं आप। और सही में आज तो यही ऑन पैसिव फैमिली है जो कि दिल से जुड़ जाते हैं हर किसी के साथ में। और हमें बहुत प्राउड है कि हम ऑन पैसिव फैमिली है। आज किसी कुछ भी हो जाए,
किसी की बात सुन के भी हमारे आंखों में पानी आ जाता है। तो ये जो लगाव है हमारी सब लोगों की तरफ, हम जो आज इकट्ठा है, आज जो हम एक दूसरे के साथ में इकट्ठे खड़े हैं, एक दूसरे के पीछे साथ में खड़े हैं, सबको साथ में लेके जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन ही यही है कि यही ताकत हमको हम पैसे देता है। सो योगिनी मैडम, मांगेराम अपना ममता मैडम प्लीज ये ना कविता जी का कौशिक जी को मैं करूंगा तो ना प्लीज, ये अकेले नहीं है, हम इनके साथ हैं बाय गॉड। ये ना ये बिल्कुल भी अकेले ना समझे अपने आप को, हम मिल के करेंगे सब कुछ, ये प्रेशर में ना आए बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। और मांगेराम सर, आपने जो भी बात कही है ना, मैं उसमें एक थोड़ा सा एक ऐड करूंगी कि आपने जो भी बात कही है, आपको मतलब भावनाएं इतनी बहने लगी थी। तो देखिए, पहले के जो भी बिजनेसेस होते थे ना, तो वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते थे। बस मेरी टीम, मेरा काम, मेरी इतनी टीम बड़ी है, उसका पेचेक क्या है, इसका क्या है, कोई किसी के बारे में इतना सोचता नहीं था। देखिए, हम सब लोगों में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है कि अब हम सही मायने में एक व्यक्ति करके हम जी रहे हैं। मेरा या कोई भी सेल्फी कोई भी एटीट्यूड हमारा नहीं है। तो मुझे ना आपका जो अभी आपने जो भावुक होना आपका है, बहुत अच्छा लगा। और यही निशानी है कि ऑन पैसिव कितना अलग है। मतलब ऑन पैसिव शुरू से ही पूरा ही अलग है, पूरा रिवॉल्यूशनरी चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग सही मायने में जिंदगी जी रहे हैं। अभी सबकी भावनाएं बहुत अच्छी तरीके से पनप रही है। बहुत 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 धन्यवाद मांगेराम सर, आप आए, जिस तरीके से आपने बात की सही है। ममता जी थैंक यू मांगेराम जी। मांगेराम जी सीरियसली मतलब दिल छू गए यार आप तो, मतलब वर्ड नहीं है। सेम फीलिंग थी मेरी जब वो बोल रहे थे, ठीक है। बट मैं ना मांगेराम जी पहले आपने तो जस्सी जी आपको नमस्कार करूंगा, और आपने मेरे को बिजनेस दिया भाई गॉड, मैं आज इतना रो रहा हूँ ना कसम से, ये ना भाई गॉड क्या कहूँ मैं आपको। बस आप ना मेरा कौशिक जी, जस्सी भाई जी, देवीलाल जी, इनका ना मेरे को नंबर आप कविता जी का देना प्लीज। ये जो है ना, ये क्या कैसे कैसे करके कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इनके सामने, मेरे को लग रहा है। मांगेराम जी पता, मैं सो नहीं मांगेराम पाऊंगा आज, जी मेरे को लगता है भाई गॉड। मांगेराम जी हम पता क्या, हम मतलब फैमिली तो एक, जहाँ पे फैमिली भी आ जाती है ना, वहां पे भी कुछ भावनाएं रहती हैं या कुछ स्वार्थ भी रहते हैं ना। हर चाहे माँ है चाहे बाप है, उनको एक्सपेक्टेशन रहती है ना अपने बच्चे से या किसी से, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो आपने वर्ड यूज किए, ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं कि निस्वार्थ होके, बिना किसी स्वार्थ के, जहाँ पे स्वार्थ ही नहीं है, कोई कुछ लेना देना भी नहीं है, ठीक है, कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, फिर भी एक ऐसी फीलिंग, जो फीलिंग मैं आज से मतलब 4-5-6 महीने पहले मैंने फील किया था, ठीक है। हॉस्पिटल में था, मेरे को खुद को नहीं पता था बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप ही सभी लोग थे, ठीक है। मेरी फैमिली को सिर्फ इतना ही पता था कि जैसे बीमार चल रहा है बहुत। मेरे एक फोन कॉल पे जब मैं गिरा मेरे वॉशरूम में, तो मेरी वो कॉल, जब मैं कॉल पे था, तो उसके बाद सीधा दूसरे दिन 200 भोपाल से फ्लाइट लेके घर पे पहुंच गया। तो ये चीजें कहाँ होती हैं सर, आज तक 20 सालों के हमारे कैरियर में दुनिया भर की कंपनियां की हैं, चेंज की हैं, दिया है, सब कुछ किया, प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, बहुत पैसा कमाया, नुकसान भी हुआ, लेकिन ये जो फीलिंग है मांगेराम सर एंड सभी रिस्पेक्टेड, ठीक है, तो ये फीलिंग कहीं भी नहीं हुई। और मतलब कविता जी ने जो चीजें बोली हैं, इनके अलावा भी जितनी भी आज लेडीज ने बोला है ना, टचवुड, मतलब दिल छूती हैं ये चीजें, हद से ज्यादा। और हम बोले ना बोले, मांगेराम जी बोले ना बोले, ठीक है, बट हम अपनी फैमिली के हर एक बंदे के साथ खड़े हैं। ये फ्यूचर बताएगा। आज नो डाउट हमें आज भी कॉल आते हैं कि वो इस तरीके से बीमार है, उसकी किडनी फेलियर होगी, लेकिन आज हम खुद लोग हैंड टू माउथ है, मजबूर हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर वादा करते हैं कि जिस दिन ये सारी चीजें परफेक्शन के साथ हम रियलिटी में आ गए, उसके बाद मतलब आपको किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हर एक बंदा, एक शख्स एक दूसरे के साथ खड़ा है, यही रियलिटी है। सक्सेस का दूसरा नाम, 100 नहीं 1000% सक्सेस का दूसरा नाम ऑन पैसिव है। और आज जितने भी लोगों ने बोला, मेरा बहुत दिल से सभी को सैल्यूट बनता है। और आप एक चीज और समझो यहाँ पे, कि जितनी भी लेडीज हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन हैं जितने भी, ठीक है, किसी ने भी आज तक ये, जब एक मैडम शेयर कर रहे थे कि मेरे को पता नहीं है पैसा डूब जाएगा, आएगा भी नहीं भी आएगा ये भी नहीं पता,
ठीक है, लेकिन आज जब उन्होंने अपनी टीम साइज बताया कि 490 समथिंग या 462 समथिंग कुछ है, तो आप ये सोचो, रियलाइज करो कि मांगेराम जी आपको सुन के, ठीक है, केडी शुक्ला साहब को सुन के, नीरज कौशिक जी को हमें सुनने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये फैमिली कितनी बड़ी बन गई है, घर से बिना निकले कोई बंदा मेरे ख्याल से घर से नहीं निकला है, घर बैठे बिठाए यही जूम के प्लेटफॉर्म ने इस फैमिली को इतनी बड़ी और इतना ट्रस्ट के लायक बना दिया है कि आज तक जो चीजें नहीं हुई हैं इन फ्यूचर में, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एक ये इतिहास लिखा जा चुका है। और आने वाले टाइम में आप सभी लोग, हम सभी लोग रियलाइज करेंगे ये चीजें जो आज मांगेराम जी आपकी आंखों से आंसू आए हैं। ठीक है, ये ऐसे जाया थोड़ी जाने देंगे, ये टचवुड, ये बहुत बड़ी चीज है। सो थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू करें मैडम। धन्यवाद जस्सी भाई, बहुत बढ़िया कहा आपने। शब्द नहीं है अब हमारे पास कुछ, हमको भी ऐसा मतलब भारी हो गया है सभी शेयरिंग सुन के, आप लोगों का सपोर्ट देख के। बहुत अच्छे फैमिली में अब हम है, निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं और 100,000% तो हम कमा ही लेंगे अभी, बहुत बड़ा विश्वास है। धन्यवाद जस्सी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? श्योर, थैंक यू दिल की बात बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छी तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है। और मैं एक्चुअली जैसे भी कोई भी प्रेजेंटेशन होता है मैं नोट्स लिखता हूँ, ये देखिए। और आज भी कुछ अलग नहीं है, भले ही वो ऑन पैसिव का प्रेजेंटेशन यानी टेक्निकल नहीं है, लेकिन हर एक लेडी के नोट्स है। तो मैं मेरी दिल की बात बोलूंगा अभी, जो मेरे को फील हुआ। इरशाद। तो पहला तो थैंक यू एवरीबॉडी, सीमा जैन, शाहसेन हसन, अमृता जमशेदपुर से, कविता नायर और शेफाली मंडल, बराबर सभी को कवर किया। ओके, पहला सीमा जैन, आपके लिए मेरे को रिलेट क्यों हुआ, क्योंकि मेरे सिस्टर का भी 50th बर्थडे है, तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको साड़ी लेने का है। तो आपने जब भी साड़ी बोला तभी मेरे को वो क्लिक हुआ था। तो वो था। सेकेंडली बहुत अच्छी चीज आपने बोली कि हाउसवाइफ्स को यानी इंडिपेंडेंट, यानी हाउसवाइफ को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर, किसी मेरे हस्बैंड को के पास पैसा नहीं मांगना चाहिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी वही बिलीव करता हूँ और सभी मैं चाहता हूँ कि सभी का यानी वही नेचर होना चाहिए। दूसरे अपनी चीज बोली कि एक फनी थिंग हुई थी कि सभी पैसे वाले नहीं चाहिए, मैं पैसा वाला होना चाहिए और बाकी के नेबर के नहीं चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 से मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब यहाँ पे यानी सबकी ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज अगर वो एटीट्यूड समहाउ क्रीप आउट हो रहा है आपके अंदर, आपके टीम के अंदर, तो प्लीज वो करेक्ट कीजिए, क्योंकि सब यानी एडवांस होना चाहते हैं और सबको यानी वो नेगेटिव फीलिंग निकाल दीजिए समहाउ। सेकंड, शाहसेन हसन, मैं भी बिलीव करता हूँ आपने जो बोला, भगवान के पास आपने जो भी बोला, मैं भी बिलीव करता हूँ कि आप जो एक्चुअली यूनिवर्स को जो बोलते हैं, वो यूनिवर्स कुछ ना कुछ तरह से दे देता है। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ। ये मेरा लास्ट बुक था। मेरे ऑन पैसिव के क्वेरीज में लिखता हूँ ओल्ड वे ने, एक्सेल बिक्सेल कुछ मेंटेन नहीं करता। कौशिक जी मारेंगे मेरे को, लेकिन ठीक है। तो
तो वो बुक खत्म हुआ था और लॉकडाउन था और वो अवेलेबल नहीं था। तो आज सुबह मैं बोल रहा था कि कैसे होगा, मेरे को एक सिंपल ये है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आज सुबह मैं जब भी वेजिटेबल्स लेने गया तो वो जो स्टोर बंद था वो सिर्फ वो झाड़ू मारने के लिए उसने ओपन किया था और मेरे को ये नया बुक मिल गया। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्स, आपको मालूम नहीं है, आप जब यूनिवर्स को एक मैसेज छोड़ते हो तो कुछ ना कुछ वे से वो यानी यूनिवर्स आपको यानी वो देता है। तो प्लीज ग्रेटफुल रहिए और जो भी है यूनिवर्स से मांगिए, आई एम श्योर यूनिवर्स आपको देगा। तो वो एक चीज मेरे को अच्छी लगी। अमृता जी का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, क्वीन ऑफ हाउस। डेफिनेटली क्वीन ऑफ हाउस होती है। मेरे घर में मेरी मॉम क्वीन ऑफ हाउस है, भले ही मैं ये सब अर्निंग विर्निंग करता हूँ लेकिन अल्टीमेट क्वीन ऑफ हाउस इज मॉम मेरे लिए। ट्रेन और मैं बताना चाहता हूँ कि आप वो आगे जाके आप जब भी वेल्दी होगे, प्लीज वो ट्रेन में जो आदमी मिला उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, क्योंकि उस वजह से आपको यानी वो पटना से आपको जो आपके अपलाइन जा रहे थे उनको पता चला, उनके वजह से आपको पता चला। सो ट्रेन वाले आदमी को थैंक्स बोलिए। नेक्स्ट नायर, कविता नायर, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड, फैंटास्टिक। मैं देखो मैं सिंपल बात बोलता हूँ, मैंने लीडर्स देखे हैं, फाउंडर्स देखे हैं और बहुत कुछ लोग बोलते हैं, बोलने वाले बहुत रहते हैं। मैं अभी भी बोलता हूँ, बोलने वाले बहुत रहते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम रहते हैं, और आप वो करने वाले में हो, तो हैट्स ऑफ टू यू। लास्टली शेफाली मंडल का भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस वही है, यही बताना चाहता था। तो ओवर टू अनदर पर्सन, थैंक यू। धन्यवाद नीरज सर, बहुत बढ़िया बात कही है आपने, सारे नोट्स आपने बाकायदा निकाल के। और देखिए ट्रेन में ट्रेन का जर्नी जिंदगी का सफर बदल गया, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, धन्यवाद। योगिनी जी, क्या हमारे साथ हमारे और सपोर्ट मेंबर्स है? थैंक यू ममता जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था और मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज के सेशन के लिए मैंने कुछ सरप्राइज बोला था। हमारे जो गिफ्टिंग करते हैं हमेशा डॉक्टर मोदी, इन्होंने हमें एक सरप्राइज बोला था कि हर वीक जो भी दिल की बात होगी उस दिल की बात में से एक स्पेशल स्टोरी चुनी जाएगी और जिसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा बीएनएस नेचुरल जो उनके प्रोडक्ट्स है डॉक्टर मोदी जी के, तो वो एक गिफ्ट हैम्पर देंगे उस महिला फाउंडर को जिनका नाम हर एक हमारे सपोर्ट लीडर्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे जितने भी सपोर्ट लीडर्स हैं उन्होंने आज का गिफ्ट हैम्पर के लिए आज की स्टोरी हमारी चुनी है, जो कि हमारी कविता नायर है। तो कविता और गिरीशा, आपको ये आज का गिफ्ट हैम्पर डॉक्टर मोदी जी से मिलने वाला है। आपको मुझे मेरे नंबर पे आपका पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ में भेजना है विद आपके कॉन्टेक्ट नंबर, और हम आपके लिए डॉक्टर मोदी जी जो वो आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से एक बार। और आज का सेशन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। आगे के हफ्ते में फिर से एक बार दिल की बात लेके ममता और योगिनी आपके साथ में हाजिर होंगे। हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनके पास भी कुछ ग्रुप्स में महिला फाउंडर्स है और बहुत ही यूनिक स्टोरीज है उनकी, तो प्लीज हमारे तक उनको पहुंचाइए, हमारे तक उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भेजिए या फिर उनको कॉन्टैक्ट
हमें कांटेक्ट कीजिए ईमेल द्वारा या फिर आप ग्रुप्स के द्वारा, लीडर्स के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे हमारे जो नए शेयरिंग्स होंगे, नई स्टोरीज होगी, उनको सुनने के लिए। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी हमारे लीडर्स। जी बोलिए सर। हाँ, पहली बात तो ममता नायर जी, कविता नायर जी, कविता नायर जी आपको कांग्रेस दिल से, सभी की तरफ से, सभी एलसी के मेंबर की तरफ से, सभी बोल नहीं पाएंगे। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि नीरज जी एंड कौशिक जी एंड लेडीज फाउंड में ममता जी आपको एंड योगिनी जी आपको, ठीक है, जो हम अगला नेक्स्ट सेशन अपना रखने वाले हैं यंग एंटरप्रेन्योर का, उसमें आप प्लीज कलेक्ट कर लें जो भी आपके पास यंग एज लड़कियां हैं या लड़के हैं किसी भी टीम से। ओके, तो उनके लिए हम अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, मतलब अपनी एज एक सर्टन एज, हम 17 से लेके या नीचे का कितना भी हो, ऊपर का हम 25 का या 21 ईयर्स का हम मैनेज कर सकते हैं, 25 का कर सकते हैं, ठीक है। उतनी एज में जिस चीज की जो अचीवमेंट है या आके लीड करना चाहता है, बोलना चाहता है, ठीक है, तो हम उनके लिए ये मंच एक दिन का स्पेशल शेयरिंग आगे चल के करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्लीज आप प्रयास करें सभी लोग। सो थैंक यू आप सभी लोगों का एक बार फिर से अगेन कांग्रेट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कविता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कविता जी प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आपका एड्रेस और आपका कांटेक्ट नंबर, ताकि मैं आपको आगे की चीजें बता सकूं। और जो भी इनका अकाउंट योगिनी जी, इनका अकाउंट नंबर भी लेना है आपने प्लीज, और ये कितना ब्याज भरते हैं ये भी पूछ लो आप इनसे प्लीज। जी बिल्कुल जी, मैं आपको उनसे लेके आपको भेज देती हूँ सर। थैंक यू मंगेराम जी। थैंक यू बहन जी, थैंक यू प्लीज। आज का हम सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। हमेशा की तरह वी आर इन इट टू विन इट, और गुड नाइट। In it to win it, definitely. We are in it to win it. Yes, we are in it to win it. In it to win it. Good. सभी को good night everyone. सभी को धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर। Thank you जी, good night, good night. Bye everyone.